ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो, है ना। गरीब निवाज बाबा कल भी क्या बोला था कि गरीब निवाज हम कृष्ण को नहीं कह सकते, परसों बोला था ना मुरली में। शिव को ही गरीब निवाज कहेंगे, कृष्ण तो देखा ही नहीं है गरीबी। तो हम सब किस टाइप के गरीब, क्या धन के गरीब बाबा बोल रहा है? हर तरह का गरीबी, है ना। तन मन धन, तन से प्रॉब्लम, मन से प्रॉब्लम, संबंध संपर्क, जो सारे रिश्ते नाते हैं सब में क्या प्रॉब्लम नहीं है? तो सबसे गरीब हो गए थे हम। तो बाबा गरीब नवाज बनकर आया, हम सबको कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया। तो क्या करना है? उनकी श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है, बाप दादा का राज जो है ना, ये है कौन? बाप दादा। लोग सोचते हैं कि ये कौन है। जैसे कोई आता है हमारे यहाँ, जैसे कोई ये मनुष्य को हम क्यों न मान लें, जो नहीं जान रहा है ना, तो ब्रह्मा बाबा का फोटो देखता है, इसको क्यों लगाए हैं, ये भी तो मनुष्य है। राज को समझेंगे, बात पूरा ज्ञान समझेंगे, आधे अधूरे में नहीं ना, तुम समझाना है अच्छे से। तुम जानते हो कि यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, तो ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है ना। ब्रह्मा का तन है जिसमें शिव बाबा, इसीलिए उसमें क्या 7 डेज का कोर्स में बताया गया, सन्निवेश करते हैं, यानी एक आत्मा है और उसमें दूसरी आत्मा की प्रवेशता। तो एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं, निराकार है, वो ज्ञान कैसे देंगे? तो किसी साकार तन का माध्यम लेंगे तब तो यह दादा भगवान नहीं है, इसको क्लियर करना है। ये भगवान नहीं है, लेकिन गीता में क्या लिखा गया है कि जब मैं आता हूँ तो एक साधारण तन का आधार लेता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो करोड़ों में कोई एक मुझे पहचानता है। ये कहने का मतलब ही पूरा राज खोल देता है ना। कृष्ण को तो हर कोई पहचान रहा है। कोई भी अपने छोटे बच्चे को एक मोर का पंख लगा दे और हाथ में बांसुरी दे दे, हम कहेंगे कृष्ण आ गया। उसका गेटअप इतना आसान है। तो मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, और यही बहुत बड़ा राज है। और इसीलिए हम देवी देवता स्वरूप को, हम देवी देवता धर्म वाले हैं, तो हमने उनका स्वरूप भी देखा है, तो हम तो भगवान को भूल गए, लेकिन उनके स्वरूप को बड़ा अच्छा देखे थे। तो जब हम नीचे गिरे तो अपने ही स्वरूप का हम पूजा करने लगे। लेकिन द्वापर के बाद जो आत्माएं आई, वो कैसे पूजा करती? वो क्या सतयुग में आई थी? त्रेता में आई थी? नहीं आई थी। वो कहाँ से आई थी? वो परम धाम से आई थी वो आत्माएं। तो परम धाम से आई तो निराकार को देख कर आई थी। इसलिए देखिएगा हर धर्म वाले निराकार को तवज्जो देते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान कहा जाता है निराकार को, और वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें बहुत इंतजार। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो, है ना। ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा भगवान नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के बिना समझाएंगे कैसे, ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग और दादा अलग होता है ना। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, तो वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए, है ना। जैसे हम सब गरीब थे, हर स्थिति में गरीब थे, और भगवान हमें यहीं से अनुभव करा रहा है ना। सारा रिश्ता उससे जब जोड़ने लगे तो हर रिश्ते से जो शिकायत था वो खत्म हो गया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और अब क्या है कि हमसे सबको कितना मिले, है ना, हमसे सबको अच्छा जाए, तो सिरताज बना दिया। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है ना। निश्चय नहीं होगा तो आप ज्ञान सुनकर भी नहीं चल पाएंगे। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो कि हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, लेकिन ब्रह्मा तन ना हो तो वो वर्षा कैसे दे? जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। यही है कहानी, है ना। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। तो भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं द्वापर से, क्योंकि सुखी थे हम, बहुत सुख देख कर आए थे, और द्वापर में आए अपनी क्वालिटी नीचे गिर गई, तो हमारी क्वालिटी नीचे गिरने के कारण दुख मिला।
और जब दुख मिला तो धक्का खाने लगे कि क्या ऐसा करे कि सुख आए। तो उसको तो भूल गए थे, वो तो याद नहीं था। तो अपने ही पूर्वजों का जो अच्छे जीवन जी कर गए थे, सबकी तस्वीरें लगी हुई थी, सोने चांदी हीरे मोती के महल की तस्वीरें लगी होगी कि नहीं लगी होगी, हमारे बाप दादा का लगा हुआ है ना अभी। तो वो इतने सुखी थे, क्या ऐसा करके गए, तो अनुसरण तो नहीं किए लेकिन उनकी पूजा करने लगे। तो मिलता किसको भी नहीं है, बस धक्का खाते रहते हैं और आज भी धक्का खा रहे हैं। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर कहते हैं, आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, है ना, दूसरा ना कोई। भगवान से हम वायदा कर रहे थे कि जब भगवान आप आएंगे ना तो हम किसी और का नहीं सुनेंगे, बस आपके मार्ग पर चलेंगे। वो जब आया तो चल रहे हैं, कितना सारा मतलब बहाना दे दे रहे हैं नहीं चल पाने का। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो कि यह बाप है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए अभी बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं, शिव की आत्मा भी इसमें है और ब्रह्मा की आत्मा भी है। तो दो आत्मा हुई ना, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो आत्मा और परमात्मा 5000 वर्ष से अलग थे और अभी जब मिले, बीच में मीडिएटर के रूप में ब्रह्मा का तन है। तो इससे क्या हो गया, सुंदर मेला सज गया आत्मा और परमात्मा का। तो पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तो पहले नंबर में कौन है, देखते हैं ना सेक्शन में, परम धाम में शिव बाबा सबसे ऊपर और नीचे 33 करोड़ देवी देवता, वो भी नंबर वार, सबको एक सामने समीप नहीं दिखाया है। तो तुम उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। सिरताज मतलब क्या, सिर का ताज, यानी पूरे विश्व का ताज था जिसके माथे पर। अभी क्या स्थिति है, क्षेत्रफल से के दृष्टि से कहिए तो 7वें नंबर पर है, अगर धन के दृष्टि से कहिए तो अभी विकासशील ही है, विकसित भी नहीं हुआ है अपना भारत, ऐसी स्थिति है। तो अभी मैं तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो, है ना। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो, है ना, एक पवित्रता का ताज, वो महसूस होता है, कोई आया और उसका पवित्रता का वाइब्रेशन महसूस होता है। तो उसको चित्र में कैसे दिखाएंगे, तो लाइट दिखाया गया है, पीछे से देवी देवताओं का दिखाते हैं ना गोल चक्र जैसा लाइट, तो वही ऑरा जिसको कहते हैं, पॉजिटिव ऑरा। तो दूसरा है रत्न जड़ित ताज, दूसरा जो कि राजा बनेंगे तो वो ताज पहनेंगे, मुकुट। तो तुम डबल सिर ताज बनते हो, एक ताज होता है पवित्रता का, तो दूसरा है रत्न जड़ित ताज। तो पहले पहले यह गुहराज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं, यह भगवान नहीं है। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बोला कि तुम मुझे याद करो, बोला कभी, कभी नहीं। हाँ, शिव बाबा बोला कि फॉलो फादर, यानी ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करो। क्यों, एक अच्छा स्टूडेंट अगर मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो उसका फॉलो दूसरे बच्चे करते हैं ना, कि वो कैसा पढ़ाई किया, कैसा तैयारी किया कि नंबर 1 में गया, तो हमको भी करना है, तो वो नंबर 1 में गया, उसको फॉलो करना है। तो मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को, है ना। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, भगवान ऐसा जो सर्वमान्य हो। हम देवी देवताओं को मान रहे थे, दूसरे लोग नहीं मान रहे थे। और जब निराकार स्वरूप में देखिए, हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, वो कहता है नूर, मुस्लिम लोग नूर कहता है, क्रिश्चियन लोग लाइट कहता है, सिख लोग एक ओंकार कहता है, यानी सब घूम फिर के एक जगह एक ही चीज हो गया। तो जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है, फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पार्ट है और आधा कल्प है दुख का पार्ट। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ, लेकिन बाबा के बच्चों को कहिएगा कि मतलब हम यहाँ से पूरा भर रहे थे, टंकी अपना फुल कर रहे थे, है ना। तो बाबा के बच्चों ने तो टंकी फुल किया है कि नहीं, जिसने जितना अपना नंबरवार किया तो उसका उसी अनुसार खाली होता जाएगा। तो लास्ट जन्म में जो अच्छा से नहीं भरपूर किए थे, वो लास्ट जन्म में आपको दिखेंगे भिखारी टाइप का, है ना, बहुत खराब स्थिति में दिखेंगे। लेकिन हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा कितना भरपूर होकर गए कि लास्ट जन्म में भी उनकी स्थिति कितनी पावरफुल थी।
कभी उनकी पत्नी ने बच्चे को दिखाया बेलन, है ना, डराई केवल, और बाबा घुस रहा था, देख लिया, तुरंत बच्चे को लेकर बाहर गए, फुसलाया, उसके बाद अपनी पत्नी को बोले कि ये गलत है, अपनी लौकिक पत्नी को बोले यशोदा को कि ये गलत बात है। आज वो बच्चा छोटा है, उसको तुम बेलन दिखा रही हो, उसके ऑर्गन्स छोटे हैं, अभी वो सहम जाएगा। जिस दिन इसका ऑर्गन्स बड़ा होगा और तुम बूढ़ी हो जाओगी, उस दिन उसको लगेगा ना कि अब ये तो कमज़ोर है मेरे सामने, तो अब हम उसको डरा सकते हैं। और यही स्थिति आज सभी रिश्तों में दिख रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हम हावी हो जाते हैं उस पर। क्यों? क्योंकि वो हावी रहे थे हम पर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, यह ड्रामा बना हुआ है, तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर क्या याद नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, मधुबन की बाबा बात कर रहा है, लेकिन हम मधुबन हर सेंटर को, हर गीता पाठशाला को समझे, हर घर को अपना समझे। तो यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं, जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। मतलब मधुबन का बाबा बात कर रहा है, जैसे हम घर का बात अगर करें कि घर भी मेरा मधुबन है, तो घर में सब ज्ञान में तो नहीं चल रहे हैं, यहाँ शूद्र भी है ब्राह्मण भी है, लेकिन मधुबन में वही गया है जो ब्राह्मण बन गया है। तो यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं है, क्योंकि हम पतित हैं ना, तो हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है, एक्यूरेट हिसाब लिखा हुआ है सीढ़ी में। कुछ भारतवासियों के बारे में समझने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाता, जितना अच्छा सीढ़ी में समझाया है। सतयुग में हमारा 8 जन्म, है ना, और वहाँ 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण देवता घराना, संपूर्ण देवताई संस्कार। जैसे ही त्रेता में आते हैं तो त्रुटि थोड़ा सा आ जाता है और 2 कला कम हो जाती है, 16 से हो गए 14 कला, जन्म 12 हो गया, और उसके बाद हो गया देवता से क्षत्रिय, क्योंकि 2 कला कम हो गई। वो सूर्यवंशी थे, हम इधर चंद्रवंशी बन गए। सूर्य का कला कम नहीं होता, चंद्र की कला देखते हैं ना, धीरे धीरे कम होता है। द्वापर आए और नीचे गिरे, 8 कला हो गई। सतयुग से आधा स्थिति, है ना, 8 कला। फिर भी कहते हैं ना सतो प्रधान, सतो फिर रजो में आए, फिर भी था कि 8 कला है। लेकिन कलयुग ऐसा जहाँ एक भी कला नहीं। तो सीढ़ी में तो पूरे अच्छे से समझा दिया गया है। और यहाँ जन्म को भी नहीं कर सकते, जितना जनसंख्या है 33 करोड़ जनसंख्या आपको त्रेता तक बता दिया गया। द्वापर के बाद जनसंख्या बोला गया नहीं, असीमित हो गया। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, रचता रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही ज्ञान होगा कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। वो भी चैतन्य है इसलिए, नहीं तो आम के बरगद के बीज को थोड़ी पता होगा कि मेरा क्या स्थिति है, और वो किसी को बता पाएगा। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है यह। तो बाबा कहते हैं ये झाड़, जरूर बीज में ही ज्ञान होगा कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो कि हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे, भरपूर था सब कुछ। अभी किससे खेल रहे हैं? कौड़ी से खेल रहे हैं। तो अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवाज बन बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, इसीलिए तो आज भी कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग में सुख है ना, तो इस दुनिया से गया, इस दुनिया से कॉन्शस में सबका है कि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ से गया तो चलो बच गया। लेकिन ये भी जानते हैं, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, लेकिन फिर ब्राह्मणों को 12वें दिन क्यों खिला रहे हैं आप? वो तो स्वर्ग चला गया, फिर ब्राह्मणों को खिला क्यों रहे हैं? क्योंकि वो फिर अगले जन्म में आए तो उसको दुख अशांति का अनुभव ना हो, क्योंकि जानते हैं कि ये जन्म पुनर्जन्म का खेल चलता ही है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्रायः लोप हो गया है
और सब अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि किसी में दैवी गुण नहीं रहा तो कैसे कहलाते देवी देवता। अभी सब अपना अपना धर्म का कहता है, लेकिन हम नहीं कह पाते हैं। मानते देवी देवता धर्म को है, पूजा करते हैं उसको। क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन कहलाए, है ना। इब्राहिम को मानने वाले इस्लामी कहलाए, लेकिन हम देवी देवता को मान रहे हैं और कहला रहे हैं हिंदू। क्यों? क्योंकि हमारा देवी देवता का गुण नहीं है। तो जिस स्थान में रहते थे उस स्थान के अनुसार हिंदू अपने आप को कहने लगे। तो इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए। हिंदू धर्म वाले ना उधर दक्षिण चाहिए जाइएगा, केरला में तो आपको लगेगा कि क्रिश्चियन का ही देश में आ गए, क्रिश्चियन और नहीं तो मुस्लिम। सेकंड नंबर पर मुस्लिम है, फर्स्ट नंबर पर क्रिश्चियन है, थर्ड नंबर पर हिंदू आता है। तो तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए, इसलिए दुखी हो गए। हम देवी मतलब हमारा स्थिति जो है गृहस्थ का शुरू से है, लेकिन सतयुग त्रेता में हम पावन थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। द्वापर कलयुग में हमारा अपवित्र गृहस्थ आश्रम हो गया, और अपवित्रता जैसे जीवन में प्रवेश किया तो जैसे कि कोई भी चीज़ पहले मतलब जैसे कि हम शराब ही पी रहे थे। कोई भी आदमी बोलता है ना कि ओकेजनली पी रहे हैं, लेकिन वही पीते पीते कब शराबी बन जाएगा कौन जान रहा है। क्योंकि एक भाई से पूछे थे कि तुम शराब इतना कैसे पीने लगे, तो वो बताया कि इतना पिए थे शुरुआत में, अच्छा लगा, फिर उस डोज में काम नहीं आने लगा तो बढ़ा दिए, और बढ़ाते बढ़ाते अब क्या हो गया, अब एक बोतल भी पी ले रहे हैं तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो वो स्थिति विकारों के प्रति भी हो गया। हमने शुरुआत कम से किया था, और फिर उस समय ऋषि मुनियों ने इसको बांध दिया नियम मर्यादा में कि ठीक है आप विकार में गए, लेकिन विकार किस लिए विकार में जाना है कि संतान उत्पत्ति के लिए। लेकिन अब ऐसा रहा? अब तो ऐसा नहीं रहा। अब विकार इतना हावी है कि कोई कहीं मतलब सुरक्षित ही नहीं। तो अब रावण राज्य में पतित गृहस्थी वाले मत बन गए, इसलिए दुखी हो गए। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत, है ना। दोनों के स्वरूप को, ये नहीं पहले क्या था ना, कुछ समय तक लोग अनिश्चय बुद्धि होकर कहते थे कि शिव को मानेंगे ब्रह्मा को नहीं मानेंगे। तो क्या ये सही था? शिव कैसे आते निराकार स्वरूप में? तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा नहीं सकती जब तक पावन न बने। मुक्ति धाम में जाने के लिए केवल मुक्ति में भी जा रहे हैं तो पावन जरूर बनना है। तो इसीलिए जो कह रहे हैं ना कि नहीं चलेंगे ज्ञान में, इस ज्ञान में ये छुड़ा दिया जाता है वो छुड़ा दिया जाता है, लेकिन आप लास्ट में आपको आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि एक ही हट्टी है तो जाओगी कहाँ, जाओगे कहाँ। मान लीजिए मार्केट में एक चीज़ मतलब एक ही दुकान में मिलता है, तो आप 1000 दुकान भटकिए, आपको अंततः वहीं जाना पड़ेगा अगर वही चीज़ लेना है तो मुक्ति में तो सबको जाना है। तो अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था, बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। तो जो उस दुनिया में गए थे स्मृति उन्हीं को आएगी, जो नहीं गए थे उनको स्मृति नहीं आएगी, और इसीलिए उनको ज्ञान कितना भी समझाएं वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है इसमें मूंझने का जरूरत नहीं। तो उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ, है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा इस कलयुगी सृष्टि की विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफी कितने बॉम्ब्स बनाते हैं, इतने बॉम्ब्स बन चुके हैं कि सबका अपना अपना देश, मतलब एक छोटा से छोटा देश जिसको 3 टाइम खाने के लिए उसके पब्लिक को 3 टाइम खाने का नहीं। अभी पाकिस्तान जैसे देश कितने छोटे देश हैं जहाँ सबको बुनियादी शिक्षा तक नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके पास परमाणु बम है। स्थिति यही है ना, होना है इसी से नाश विनाश होना है। तो 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं, मूसलाधार बरसात, भूकंप आदि सब होंगी तब विनाश होगा, है ना। प्राकृतिक आपदा आएगा, प्रकृति के 5 तत्व अपने विकराल अवस्था में रहेंगे। उसके बाद सबके पास परमाणु बम, जो जापान में हमला हुआ था ना उस समय उसका बहुत कम शक्ति था, और अभी जो परमाणु बम बना है उसका असीमित शक्ति, मतलब और भी ज़्यादा विनाशकारी बनाया गया, और वो सबके पास।
तो खुद सोचना है कि स्थिति क्या हो सकती है। केवल एक ट्रिगर किसी के तरफ से दब जाए, उसके बाद छिड़ जाएगा। तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज मुर्दाबाद होकर राम राज जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर है ना, तो श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं। सबसे प्यारा बच्चा है, तो लक्ष्मी नारायण के बदले उनका क्यों? क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का जानकारी हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को धर्मात्मा शुरू से कहा जाता है, वो जानता ही नहीं है ना, वो गलत क्या है वो जानता ही नहीं है। तो कृष्ण क्या हुआ? छोटा बच्चा, इसीलिए कृष्ण को महत्व दिया गया है। तो मनुष्यों को तो पता ही नहीं है, श्री कृष्ण अलग राजधानी का और राधे अलग राजधानी की थी, है ना, दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर दोनों का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, और फिर जब गद्दी पर बैठे तो लक्ष्मी नारायण के रूप में गद्दी पर बैठे। नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो भी स्त्री है वो लक्ष्मी का रूप है, और जो भी पुरुष है वो नारायण का रूप। क्वालिटी है, ये नाम नहीं, क्वालिटी। तो भारत सिरताज था, अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सेवा कर आप समान बनाएंगे वह उच्च पद पाएंगे और डबल सिरताज बनेंगे, है ना। अपने तो बनना ही है और दूसरों को उस लायक बनाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है। अभी तो कोई ताज नहीं है। कोई राजा कह सकता है कि हम राजा हैं? प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हुआ है तो आम जनता जब उसको चुनकर बैठाई है तो, और उसमें भी इतने सारी पार्टियां, कोई समर्थन खींचे वह तुरंत प्रधानमंत्री का, उसका पार्टी गिर जाएगा तो वो भी नीचे उतर जाएगा। तो अभी दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। अब सोने में अगर खाद मिल गया तो क्या करता है सुनार? अग्नि में जला करके उसका गंदगी निकालता है और असली सोना निकल कर कुंदन बनकर बाहर आ जाता है। हमें क्या करना है? आत्मा अग्नि से तो नहीं जलेगी, तो आत्मा योग अग्नि से, यानी वो परम आत्मा से कनेक्शन जोड़ेगी, तो उसका सारा गंदगी निकल जाएगा, है ना, और परफेक्ट हो जाएगी। तो बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। काले बन गए हो बाबा क्यों कह रहा है? काम सबसे मेन विकार काम विकार, और काम विकार की प्रवेशता से ही सारे विकार फिर आए, उसके भाई बहन जितने हैं सब आए। और ये विकार इतना हो गया है कि धरती काली पड़ गई है कि नहीं? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बच्चा, छोटा बच्चा तक सुरक्षित नहीं है। मतलब हम इतने काले बन गए हैं कि हम कुछ भी देखते हैं तो विकार की स्थिति में देखते हैं। एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं तो उसको देखकर ममता दुलार उबड़ना चाहिए, तो उसको देखकर विकार उत्पन्न हो रहा है। कितने काले हम बन गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक मासूक के, भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ज्ञान की प्रारब्ध। भक्ति वहाँ क्यों होगी जब सब सुख है? वहाँ तो कोई चीज़ का कमी है ही नहीं। और ये भी कॉन्शस में है कि हम आत्मा है, ये भी याद है। परमात्मा याद नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये याद है। और द्वापर के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। तो बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। शास्त्र पढ़ने से दिन होगा? शास्त्र तो द्वापर के बाद लिखे गए, ऑलरेडी रात आ चुका था। और लिखने वाले मनुष्य कौन? जो रात में ही लिख रहे थे, है ना। रात का समय पाप आया हुआ था और साधारण मनुष्य लिख रहे थे। तो वो तो केवल भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर, और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। ऐसा तो कहीं कभी ज्ञान सुने ही नहीं थे कि भगवान खुद आता है और बताता है कि मेरे से तुमको कैसे योग लगाना है ना। और फिर क्या कहता है? बच्चे तुम मुझे प्यार करो, मुझे याद करो। ऐसा कोई कहता है? कितने सत्संगों में चल जाइए, लेकिन ये बोल सकता है? वो क्या सुना रहा है? जो शास्त्र लिखे गए हैं बस उसको सुना रहा है। तो तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं।
आपे ही पूज्य, फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण यही है कि हम मान लीजिए कि महात्मा गांधी को देखते हैं। आज महात्मा गांधी का चारों तरफ उसका अनावरण होता है, उसका मूर्ति लगा हुआ है, हर 2 अक्टूबर को उस पर चढ़ाते हैं फूल, है ना। अब महात्मा गांधी तो जन्म पुनर्जन्म में आएगा कि नहीं आएगा, तो किसी स्कूल में वो भी होगा। अब वो भी अपना मूर्ति को माला डालेगा, वो जानेगा कि हम ही हैं। यही हमारे साथ हुआ, हमारे ही पूर्वज, हमारे ही स्वरूप, हम अपने स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। तो अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। कन्या की सगाई हो जाती है लड़का लड़की की, तो दोनों एक दूसरे को याद करता है और सोचता है कि कब दिन नज़दीक हो कि हम एक दूसरे से मिलें, है ना। तो यहाँ हमारी सगाई किससे हुई है? तो अभी ये जो मासूक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में, है ना। हमारा जो मासूक है नहीं उनको जान रहा है, अच्छे से पहचान नहीं रहा है, फिर भी शिव बाबा को चाहने वाले इतने हैं कि आपको हर राज्य में शिव बाबा का शिवलिंग मिलेगा, है ना। देवी देवता का सबका बटा हुआ है। कहीं पर ज़्यादा बंगाल में दुर्गा माँ का पूजा ज़्यादा होता है, काली का पूजा ज़्यादा होता है, मथुरा वृंदावन में कृष्ण का होता है, दक्षिण भारत में गणेश का होता है, लेकिन शिव आपको देश विदेश हर जगह मिल जाएंगे। तो सब दुख में बाप को याद करते हैं, हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो ना शांति है ना सुख है, सतयुग में दोनों। यहाँ कुछ है सुख शांति? कैसे रहेगा? सुख शांति पवित्रता में थी, पवित्रता है नहीं। हम सारा चीज़ अपवित्र, हर काम हम खराब कर रहे हैं और उसके बाद हम सुख की चाहना कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं कैसे 84 का पार्ट बजाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये वर्ण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। हमारा यही पूरा जो सृष्टि का चक्र है ना, इसी में फिरता है। हम इसी तरह शूद्र बने, आप फिर से क्या बन रहे हैं? फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये चक्र चलता रहता है। तो ये 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में केवल किसकी याद रहे? बाप की याद रहे, हर कर्म करते हुए भी। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है, याद से ही पाप करते जाएंगे जितना। और वो याद नहीं आएगा तो समझिए कि पाप बहुत गहरा है, कि वो याद करने से याद नहीं आ रहा है। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। इसलिए क्या करना है? अपने आप को दृढ़ संकल्पधारी बनाना है कि मुझे बाबा, मैं हो सकता है मैंने बहुत पाप किया, लेकिन मुझे अब पाप नहीं करना, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और मुझे आप याद आए कि नहीं आए, लेकिन ज़बरदस्ती याद में बैठना है। जब इधर से जब आप बार बार जाने लगेगा ना कि हमको याद करना है, हमको अब गलत कर्म नहीं करना है, तो उधर से तो वो शक्ति सदा भर रहा है, तो खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल कर याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, सुबह सुबह अमृत वेले टाइम अच्छा मिलता है ना, तो बोलेंगे नींद बहुत आता है ना। सवेरे सवेरे नींद भी तो बहुत आता है, लेकिन दिन में किसी वक्त अगर सो ले तो सो ले, लेकिन अमृत वेला जब भगवान का श्रीमत है तो उस समय संपूर्ण श्रीमत का पालन करें। यह पुरुषार्थ करना ही। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनना ही है। कामचिता पर अब नहीं चढ़ो, क्योंकि अब जानते हैं और जानबूझकर कामचिता पर चढ़ेंगे। भगवान का इतना परफेक्ट ज्ञान जानने के बाद और उसके बाद हम काम विकार में जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, कॉमन पढ़ाई नहीं है। इसमें सोने का बर्तन चाहिए, है ना। सोने के बर्तन में गंदा चीज लेंगे कभी? एक सोने का बर्तन तो छोड़ दीजिए, एक अच्छा खासा स्टील का नया बर्तन में आप नहीं लेंगे गंदा चीज। तो जब बुद्धि सोने जैसा हो जाएगी तो गलत चीज दिया जाएगा तो आप नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये बुद्धि पवित्र नहीं हुई है, सोने समान नहीं हुई है, तो बाबा का याद नहीं ठहरेगा, बाबा का ज्ञान बुद्धि में नहीं जाएगा, क्योंकि इतना व्यर्थ, इतना नेगेटिव काम विकार अंदर भरा हुआ है कि बाबा का ज्ञान ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। तो बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है, लेकिन इसमें क्या है? पवित्रता मुख्य है। जितनी पवित्रता उतना याद शक्तिशाली। तो याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे,
है ना, याद से पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को देख कैसे हम नीचे गिरे, कैसे हम फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं, कितनी हमारी पावरफुल स्थिति थी, और आज जब नहीं भगवान को पहचान रहे थे तो हम कितना नीचे गिर गए थे, और भगवान फिर आया है तो फिर हम कितना ऊंचा चढ़ सकते हैं, जितना ले सकते हैं नंबर, तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार तो नहीं छोड़ना है, घर बार छोड़ने बोला बाबा, घर का त्याग करने बोला, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, किसके लिए रहोगे, अपने लिए ना। बहुत कमाई हो जाएगी, 5 विकारों पर जीत पानी है तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो फिर कोई पद नहीं पा सकेंगे। बाबा का बन के और फिर भी विकारों में जाएंगे तो कोई पद नहीं पाएंगे, और उल्टा क्या करेंगे, बाबा नहीं कहता है, बाबा का ज्ञान में चल कर और डिसर्विस किए, काम विकार में जाके और दूसरों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप चांडाल बने। तो बाप कहते हैं मरना तो सबको है, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। अभी देखिए सोचेंगे ना तो यही धरती के अंदर सोना हीरा मोती सब मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमारा मन परफेक्ट हो गया, तो प्रकृति हमसे है, प्रकृति वो चीज़ दे कौन रहा है, प्रकृति दे रही है ना, सोना हीरा मोती सब, तो हमारा मन हो जाएगा सोने समान हीरे समान, तो धरती के नीचे वही सब खान मिलेगा। और अभी क्या खान से मिल रहा है, कोयला, कोयले समान हम काले बन गए थे, तो प्रकृति क्या की, कोयला बना दी नीचे। तो श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तो तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चलकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है। और कोई तकलीफ बाबा देता है, बाबा भी रोज रोज कह रहा है, क्या मैं और कोई तकलीफ देता हूँ, व्रत करो, अपने शरीर को कष्ट दो, तीर्थों में जाओ, पैदल चलो, पैर फुला लो, सूजन ले आओ, ऐसा कुछ तो नहीं बोला। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्वयं का दर्शन, और है ना, बाबा का जब हम बने थे, जब हम बाबा शुरू में ज्ञान में आए थे तब हमारी स्थिति कैसी थी, और अब इतना दिन चलते चलते मेरी स्थिति कितनी पावरफुल है। चेकिंग होना चाहिए। बच्चे को स्कूल में डाल दिए, हो गया क्या, अब यूकेजी में डाले हैं, उसी में पड़ा हुआ है, पास ही नहीं हो रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। पास करना है ना। मेरी स्थिति कितनी आगे बढ़ी, शुरू में आए थे तब कैसी स्थिति थी और अब कैसी है। चेकिंग कोई और नहीं करेगा, चेकिंग हमें खुद करना है। हमारे अंदर की स्थिति, हल्की स्थिति, हर बात में खुश है, किसी बात में डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कोई संकल्प नहीं चल रहा है, तो हमारी स्थिति धीरे धीरे पावरफुल हो रही है। तो अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है, आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम कैसे चक्र लगाते हैं, यह चक्र बुद्धि में रखना है ना। चक्र तो समझ में आ गया ना कि कैसे चक्र लगाते हैं और ये रिपीट कैसे होता है। तो बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो और पवित्र बनो, है ना। अब विनाश होने के पहले केवल बाप की याद और संपूर्ण पवित्रता, ताकि विनाश के समय भी याद किसकी आए, हम सामने भी किसी को देखें कि कोई अपना बहुत करीबी शरीर छोड़ रहा है, फिर भी याद किसकी आए, बाबा की। यानी हमारे अंतमति सो गति, हमेशा जो स्थिति है शुरू से वही अंत में वही गति होगा। तो अगर हर स्थिति में बाबा याद आता था शुरू से, तो उस समय किसकी याद आएगी, बाबा की, सदगति हो जाएगी। अब उस समय किसी देहधारी के, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, बाबा आपने ऐसा कैसे कर दिया, आखिरी समय में हमें जुदा कर दिया अपनों से, कुछ संकल्प चला गया, बस सदगति को दुर्गति में बदल दिए ना, सतयुग से सीधा त्रेता में आ गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। और सोने का बर्तन कब बनेगा, जितना याद,
जितना बाबा की याद, उतना ही अंदर का कीचड़ा निकलता जाएगा और एकदम बुद्धि सोने के बर्तन के समान हो जाएगी। और तब बाबा का याद टिकेगा, बाबा का ज्ञान टिकेगा, दूसरों को आप अपने समान बना सकेंगे। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। मुरली कभी मिस नहीं करनी है किसी भी हाल में, है ना। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर की याद ना आए। योग भट्टी में है, ये भट्टी ही चल रहा है। ये नहीं समझे कि हम मधुबन में आए हुए हैं, मधुबन में हमारा हर वक्त तो भट्टी है। तो जब हम बैठे हो बाबा की याद में, जब आप मुरली सुन रहे हो, मेरा किसी और का बाहर का याद ना आए। वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त होता है ना। ऐसा कोई विशेषता किसी के अंदर है नहीं और बाबा चुन ले, ऐसा नहीं है। सबके अंदर ऑलरेडी विशेषता है। और उसके बाद बाबा का ज्ञान द्वारा और भी विशेषता सबके अंदर जिस उत्पन्न होता है। तो इसलिए होली हंस बनकर हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो, है ना। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं ना। तो हम तुरंत किसी का अवगुण बखान कर देते हैं, वर्णन पूरा कर देते हैं। लेकिन वर्णन क्या किए हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। आप अपना ही भाई बहन का बुराई करेंगे तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा, देखो अपना ही भाई बहन का बुराई कर रहा है। उसका कमी है तो सम बाबा बार बार अभी मुरलियों में कह रहा है, अगर किसी भाई बहन का बुराई दिख भी रहा है तो समझना है कि ये मेरी बुराई है। तो क्या करना है, उसको वाइब्रेशन से उसका शांत करना है, उसका ठीक, बाबा इसको भी सद्बुद्धि दो, इसमें शक्ति भरो कि ये ठीक हो जाए, है ना। और उसको बहुत प्यार से, बहुत दुलार से उसको समझाना भी। मम्मा क्या करती थी, 10 गुण बताकर एक अवगुण बताती थी, है ना। 9 गुण बताकर और एक अवगुण पर थोड़ा सा ध्यान खिंचवाती थी। वो आत्मा क्या करती थी, तुरंत अपना परिवर्तन कर लेती थी। हम 99 गुण को साइड में रख देते हैं, एक अवगुण को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वो आत्मा गिर जाती है, नहीं चल पाती। उसको लगता है कि मेरे में कोई गुण ही नहीं है। तो किसको डिमोरलाइज नहीं करना है, वो भी एक महापाप है। हमें सबको आगे बढ़ाने का सोचना है। तो बाबा कहते हैं जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। अपनी कमजोरी बताते हैं क्या सबको, कमजोरी आए तो बोलते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हमको समझाया जाए, हम एक्सेप्ट कर लें और फिर सब लोग शांत हो जाए। लेकिन दूसरे के बारे में यही बात तो हम नहीं करते। तो बाबा जैसे कि बाबा कहते हैं जैसे अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। हंस क्या करता है एक पक्षी, और हम तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले। और पक्षी है वो क्या करता है, उसको दे भी दिया जाए कंकड़ और मोती तो वो मोती चुन लेगा, कंकड़ को साइड कर देगा। तो हम हंस बन रहे हैं कि नहीं, हंस पवित्रता की निशानी है। हम इतना पवित्र बने कि हम पवित्रता को छांट लें, अपवित्रता को साइड कर दे। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है ना। समय को जो बचत करके चले, हम समय को कितना गंवा रहे हैं। इस समय को कहते हैं ना, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देती है। क्यों, क्योंकि आप समय पर समय को नहीं पहचाने तो समय आपको नहीं पहचानेगा। अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे मन को की विशेषता होती है, एक जैसे मन के माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, है ना। ये एकता का प्रतीक है। एक माला गूंथ रहे हैं आप एक ही धागा में, दूसरा दो तीन कलर का धागा नहीं लेंगे, एक कलर का धागा और उसी में मोती घुसाते हैं। ऐसे आप सभी वैजंती माला के मन के भी जब एक मत, एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तभी माला में पिरोए जाएंगे। सबका एक समान स्थिति होगा तब। हम अपने में से कितने लोगों को बुराइयों का बखान कर रहे हैं, तो कैसे हम एक मन के में आएंगे, बाबा कैसे लगाएगा, ये माला मोती बनेगा कैसे। तो अगर आपस में 2 मतें होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। 108 वैजंती की माला है और माला में एक मोती दूसरा टाइप का, एक मोती दूसरे टाइप का रहेगा, तनी दूरी में रहेगा तो अच्छा लगेगा, दिखेगा अच्छा, परफेक्ट नहीं दिखेगा। एक तो एकदम सटा हुआ और सब मोती बराबर, सबका कलर एक बराबर, तब कहेंगे कि ये मोती की माला बड़ी खूबसूरत लग रही है, कहेंगे ना। तो वैजंती माला यानी सब विजयी आत्माओं की माला बन रही है। और अगर हम इस तरह का नहीं है
या हम उस स्थिति में नहीं है, एक रस स्थिति, एक मत नहीं है, सब एक संगठन में नहीं चल पा रहे हैं। तो बाबा क्लियर कर दिया कि 16,000 में जाएंगे, 108 में नहीं आएंगे। ठीक है, ओम शांति।